दोस्तों स्वागत करते हैं आपका फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। आज भी हम लोग काफ़ी सारे न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कल की मार्केट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। उससे पहले अगर आप BTST होल्डर हैं तो एक बारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कल के मार्केट से रिलेटेड आपका BTST में कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, क्योंकि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट कल कैसी ओपनिंग देते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। उससे पहले हम लोग अगर चर्चा करें तो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी आज हम लोगों को रेड रडार में देखते हुए मिली थी। कल मैंने बताया था कि हम लोगों को काफ़ी सारी निगेटिव न्यूज़ देखने को मिली थी जिसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है, और वैसा होते हुए भी हम लोग को देखने को मिला है। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताए थे, और मैंने ये भी बताया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है उसको देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ओपनिंग डिसाइड करेगी हम लोगों की मार्केट कैसी रहने वाली है। और उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल भी बताया था कि अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होती है तो निफ्टी हम लोगों को फॉल करते हुए देखने को मिल सकती है। वो इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों का 26,285 के नीचे का था। मैंने बोला था कल गिफ्ट निफ्टी अगर इसके नीचे ओपनिंग करती है तो फिर चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट हम लोगों की जो निफ्टी है वो भी हम लोगों को कल फॉल करते हुए देखने को मिले। जैसा कि देख सकते हैं निफ्टी हम लोगों की डिसाइडेड ये थी कि निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेंज जो चल रहा है वो 26,200 का है। अगर इसको तोड़ने में मार्केट कामयाब नहीं रहती है तो नेक्स्ट लेवल यानी कि न्यू जो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 26,000 का, यहां तक मार्केट आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। और एग्जैक्टली आज मार्केट अगर हम लोग यहां पे देखें तो 7 जनवरी को एग्जैक्टली यहां पे मार्केट आते हुए देखने को मिली है, और इसी सपोर्ट से मैंने बताया था रीटेस्ट लेके फिर ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है, और वैसा ही होते हुए देखने को मिला है। निफ्टी सबसे पहले ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आई, फिर उसके बाद यहां से हम लोगों की सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकली, और एट दी एंड क्लोजिंग हम लोगों को 26,142 के आसपास देखने को मिला था। देखिए मैंने एक और चीज कल आपको बताई थी कि एफआई एंड डीआईएस का डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर एफआईएस का डाटा कल नेगेटिव आया तो ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है निफ्टी में यहाँ पे जो फॉल आता है उसकी। और सेकंड चीज ये भी थी कि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मली मार्केट बहुत बड़ी मोमेंटम करते हुए हम लोग को देखने को नहीं मिलती है, उस दिन वॉल्यूम काफी ड्रॉप रहता है मार्केट का। बैंक निफ्टी में हालांकि मेरा सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव था, क्योंकि कल की क्लोजिंग काफी अच्छी हुई थी, 60,115 के आसपास हुई थी, और मेरे को लगा था कि अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहती है और फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर यहाँ पे मार्केट फिर से 60,400 या 60,300 के लेवल तक जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी आज बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई है, हालांकि ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट ही हुई है इसकी, और मैंने बताया था 59,976 का लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन इसको सस्टेन करने में कामयाब नहीं रही, और मार्केट नीचे अपने जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया था वहां पर आते हुए हम लोग को देखने को मिली, यानी कि 59,775 के लेवल तक आते हुए देखने को मिले। हालांकि लास्ट में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा रिकवरी किया है, और अगेन क्लोजिंग जो दिया है वो 59,981 के आसपास दिया है। अब देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से ये रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर बार बार हम लोगों को यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ये लेवल हम लोगों के लिए काफी सही है। अगर इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर ले जाता है तो 60,200 से 60,400 का लेवल हम लोग को अगेन मार्केट खुलते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से यहाँ पे मार्केट में ये गिरावट आई है, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज मार्केट में है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर बाजार, इन 3 कारणों की वजह से यहाँ पे गिरावट हुआ है, जिसकी वजह से सेंसेक्स आज 300 पॉइंट टूटा है। वहीं पे निफ्टी 50 की बात करें तो 26,100 के स्तर पर आते हुए हम लोग को देखने को मिली है। आज तीसरा दिन है जो कमजोरी देखने को मिली है मार्केट में। भू राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेशक की लगातार बिकवाली के चलते शेयर मार्केट का सेंटिमेंट्स यहाँ पे कमजोर बनते हुए हम लोग को देखने को मिला है। इसके अलावा जो ग्लोबल संकेत हैं वो कमजोर होने की वजह से जो निवेशक है वो सतर्क होकर बैठे हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है और मार्केट को एक अच्छी मोमेंटम देखने को नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पे जो 3 कारण है कुछ इस प्रकार से बताया गया है, जैसे भू राजनीतिक तनाव यानी कि जो ग्लोबल इंपैक्ट है, जो टैरिफ से जुड़ी चिंताएं लगी हुई है उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनरीच के सीईओ ने बताया है यहाँ पर कि ऊंचे स्तर पर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चलते मार्केट एक सीमित दायरे में घूम रही है, लेकिन ओवरऑल जो इंडेक्स की बात करें तो उसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी सारे तनाव बने हुए हैं, ग्लोबल इंपैक्ट पड़ रहा है, प्लस यहाँ पे टैरिफ जो है सबसे बड़ी वजह यहाँ पे बनी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे विदेशी निवेशक, क्योंकि इन्होंने कल भी बिकवाली की थी, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशक ने भारतीय बाजार से 107 करोड़ की कल फिर बिकवाली करते हुए हम लोग को देखने को मिले थे। जनवरी महीने में अभी तक विदेशी निवेशक जो हैं वो 3,100 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं, और मैंने बताया था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये खरीदारी करे तो मार्केट को अकेले ही ये ऊपर ले जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं,
लेकिन इनकी तरफ से लगातार बिकवाली मार्केट के लिए काफी कमजोर सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से निवेशक भी डरे हुए हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से, और बाजार की लिक्विडिटी भी हम लोगों को यहाँ पे दबाव बनते हुए देखने को मिल रहा है और काफी कम लिक्विडिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। वहीं पे कमजोर ग्लोबल संकेत भी देखने को मिला, यानी कि एशियाई जो बाजार है वो आज नेगेटिव हम लोगों को देखने को मिले। वहीं पे जापान की बात करें तो जापान का निक्की और हांगकांग के हैंगसेंग में भी इंडेक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिला था। अब ये जो ग्लोबल बाजार में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं वो भारतीय बाजार पर भी दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे मार्केट फिलहाल के लिए नेगेटिव हम लोग को देखने को मिल रही है। वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो यहाँ पे कल हम लोगों को, आज रात को और कल शाम को अमेरिका का जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है और इंटरनेशनल ट्रेड के आंकड़े हैं, ये दोनों आने वाले हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इससे मार्केट को एक ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा और मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखो ये किस तरीके से वर्क करता है, एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है कल अगर आंकड़े उम्मीद से कम आते हैं, कमजोर आते हैं, तो इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा यूएस से, और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो फेडरल रिजर्व जो है वो ब्याज दरों में कटौती करेगी, जिससे बाजार में एक काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब इससे इंडियन मार्केट पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी हम लोग देखे हैं कि ब्याज दरों में कटौती होती है तो निवेशक जो है वो ग्रोइंग मार्केट यानी कि इंडिया जैसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ता है कि अगर अमेरिका अपने ब्याज दरों में कटौती करता है तो आरबीआई पर दबाव पड़ेगा यहाँ पे कि जो इंडिया में भी जो ब्याज दर है उस पर भी कटौती हम लोगों को आते हुए देखने को मिले। ठीक है, वहीं पे कच्चे तेल से रिलेटेड काफी अच्छी खबरें देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिला, ब्रेंट क्रूड $60 तक पहुंचते हुए हम लोग को देखने को मिला। अब इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से पेंट, टायर या लुब्रिकेट कंपनी जो है उन पे काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो वेनेजुएला ने अमेरिका स्ट्राइक और वैश्विक टैरिफ पर ट्रंप के बयानों पर बाजार की नजरें काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर वॉर की सिचुएशन रहती है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ओवरऑल मार्केट में एक निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से अगर ग्लोबल मार्केट गिरेगी तो इंडिया मार्केट पे भी इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं पे Q3 अर्निंग, तीसरी तिमाही के जो नतीजे, उसका अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है। कल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया और एलेकॉन इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों के नतीजे, जिससे जो मिड कैप है उसके सेंटीमेंट्स कल चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। इस पे नजर रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। वहीं पे नया जो लॉट साइज यहाँ पे चेंज हुआ था, तो जनवरी सीरीज में एनएससी ने नए लॉट साइज में बदलाव किया था। निफ्टी 65 लॉट का हो गया था और बैंक निफ्टी 30 लॉट का हो गया था, और ये 1 तारीख से लागू हो गया था। इसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं उनको अपनी पोजीशन साइजिंग काफी सावधानी के साथ बरतनी पड़ेगी। वहीं पे FINDIs की एक्टिविटी हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। विदेशी निवेशक जो है वो छोटी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि इस समय बहुत बड़ी बिकवाली नहीं आ रही है, लेकिन अगेन बिकवाली आ रही है, ये सबसे खराब चीज है, क्योंकि वो छोटी छोटी मात्रा में मार्केट में यहाँ बिकवाली करते देखने को मिल रहे हैं। हालांकि DIs पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को सहारा देने के लिए, ताकि मार्केट और ज्यादा यहाँ पे गिरते हुए देखने को ना मिल सके, क्योंकि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स भी हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और हम लोगों का जो FINDIs का डाटा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज उस पर नजर जरूर रखिएगा। ठीक है, निफ्टी 50 में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो 26,000 से 26,100 का लेवल फिलहाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अगर इस सपोर्ट को मेंटेन करने में मार्केट कामयाब रहती है तो यहाँ से 26,300 या 350 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहां तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकती है हमारी निफ्टी 50। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,800 से 59,900 का लेवल फिलहाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सस्टेन रहने में कामयाब रहता है तो 60,300 और 60,500 का एक न्यू लेवल खुलते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। एक बार इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लिया जाए। यहाँ पे निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है 7 जनवरी का। अगर इसे ध्यान से देखें तो निफ्टी हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट लेवल जो है 26,123 के आसपास, यहीं पे बार बार हम लोगों को क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। कल भी अगर मार्केट में ये रेंज हम लोगों का मेंटेन होते हुए देखने को मिलता है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन रहती है तो 26,200 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। और 26,200 के लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट जो लेवल है वो 26,250 या 26,300 के लेवल तक हम लोग को खुलते हुए देखने को मिल सकता है।
वहीं पे अगर अभी देखा जाए तो फिलहाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज जो है 26,056 का और 26,013 का, ये जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट रेंज जो बना हुआ है ये एज अ सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो निफ्टी हम लोगों की 25,980 और 25,900 के लेवल तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि थोड़े बहुत सेंटीमेंट्स यहाँ पे निगेटिव है मार्केट में और थोड़े बहुत पॉजिटिव बन सकते हैं, क्योंकि कल जो इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है उसकी वजह से। कल से रिलेटेड अगर मैं मार्केट का अपना ओपिनियन दूं तो निफ्टी में थोड़ा सा मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट कल हम लोगों को थोड़ी सी पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, और मार्केट अगर इस लेवल को सस्टेन करती है 26,123 का, तो हम लोग को 26,200 या 26,280 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे एक बार चर्चा करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर बार बार क्लोजिंग दे रही है, यानी कि 59,981 का ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के आसपास बार बार बैंक निफ्टी डेली हम लोग को क्लोज करते हुए देखने को मिल रही है। अब ये लेवल हम लोग का अगर कल भी सस्टेन रहता है, कल भी फ्लैट ओपनिंग रहती है और ये लेवल सस्टेन रहता है और 59,981 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है, तो यहां से मार्केट हम लोग की 60,200 और 60,400 का लेवल हम लोगों को देते हुए मिल सकती है, क्योंकि एंड में देखें तो मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम करते हुए यहाँ पे देते हुए देखने को मिली है, यानी कि नीचे से मार्केट में प्रेशर आया है, यानी कि बायर्स यहाँ पे एंटर हुए हैं नीचे से मार्केट में। प्लस इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 59,775 से 59,685 का लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो 59,600 या 59,464 तक बैंक निफ्टी आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो आज की एनालिसिस वीडियो आपको कैसी लगी? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं यहाँ पे नहीं सिखा पाता हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे सिखाता हूँ, तो उसको जरूर एक बार चेक करिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।